हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्त, ये जो वीडियो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का एक 11वां भाग है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें से अधिकांश क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला नंबर है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो किन अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार का वर्णन, ये बताना है। आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 15 तक किया गया है। इसका व्याख्या को हम देख लेते हैं। व्याख्या में दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो इसका उल्लेख है वो किस में है? तो भाग 3 में है। और कितने अनुच्छेद तक? 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र। संविधान का जो भाग 3 है उसको भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखिए, इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। जो भाग 3 है इसको क्या बोला जाता है? मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपदा के दौरान अनुच्छेद 352 जो है जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा होती है उस समय सभी मौलिक अधिकारों को क्या है? निलंबित किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है कुछ समय के लिए। लेकिन 2 अधिकारों को, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ठीक है, हटाकर इसे क्या कर दिया गया है? संविधान के 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। जो मूल अधिकार में थे, मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। और 44वें संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? 1978 में हुआ था। के द्वारा संपत्ति अधिकार को, संपत्ति अधिकार का जो जिक्र किया गया था वो किसके किसके बीच में था? तो संपत्ति का अधिकार 31 एवं 19 क के अंतर्गत आता था, को हटाकर क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। और इसके बाद उसको संविधान के अनुच्छेद किसके अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300A के या 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। थोड़ा सा नोट में देख लीजिए। इसमें है 1931 में कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। तो मूल अधिकारों की मांग कब की थी कांग्रेस ने? 1931 के कराची अधिवेशन में। उस समय कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और है मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ से आप कई क्वेश्चन देख सकते हैं। अब ये आपके जो मौलिक अधिकार है उनको देख लीजिए। मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार 6 है, उनको दिया गया है। जो समानता का अधिकार है, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक
उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वी आर अम्बेडकर ने इनको क्या माना है कि संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर किसे कहे हैं, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे हैं, और उस तरह माना जाता है प्रस्तावना को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति का क्या होता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए उस समय संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, निलंबित कर दिया जाता है। उस समय क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। हर जो शक्तियाँ होगी वो कहीं ना कहीं केंद्र के हाथों में चली जाती है। आगे, केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकता है। केंद्रीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकता है, तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक की आयु तक। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है, तो आंसर हो जाएगा संसद। संसद को नए राज्यों का गठन करने और उसमें सीमा का परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। 5वां नंबर देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आंसर हो जाएगा 263 अनुच्छेद के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है। लेखा अनुदान क्या होता है, आपको मालूम है लेखा अनुदान क्या होता है। तो लेखा अनुदान दोस्तों, नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान को ही लेखा अनुदान कहा जाता है। ठीक है, नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक जो विभागों को, प्रशासनिक रहना चाहिए यहाँ पे, प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृति अग्रिम अनुदान ही लेखा अनुदान है। 7वां का क्वेश्चन, भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं, कब हटाए जाते हैं, कब उनका सेवानिवृत्ति समाप्त होती है, ये बताना है। तो नियुक्ति से 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर। अगर 6 वर्ष उनका पहले पूरा होगा तो उस समय हटेंगे, या 65 वर्ष पहले पूरा होगा तब हटेंगे। कोई एक जो पहले हो जाए उसी के दौरान वो हट जाएंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई थी। ये क्वेश्चन बार बार हमारे में आ रहा है। तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया था, छुआछूत को समाप्त कर दिया गया था। 9 नंबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी है। लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, तो लोकसभा में 552, राज्यसभा में 250 अधिकतम है। 10वां का, किस लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बोलते हैं ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका आंसर हो जाएगा 14वीं लोकसभा चुनाव में। 14वीं लोकसभा चुनाव में क्या किया गया था, पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था सभी जगह पूर्ण रूप से। भारतीय संविधान भारतीय सभा में कब अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया, ये बताना है। आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को किया गया। 12 नंबर, दल बदल विरोध अधिनियम एंटी डिफेंस लॉ के अंतर्गत किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय का अधिकार किसे प्राप्त है। दल बदल विरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य और योग्य का निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो लोकसभा अध्यक्ष को क्या है, प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला है। ठीक है। 13 का, विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। विधानसभा के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। 14 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा
प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कब कर सकते हैं? वायु आक्रमण के, अशांति, आर्थिक संकट की परिस्थिति में। कब कब कर सकते हैं? अगर वायु आक्रमण हो गया तो, आंतरिक अशांति हो गई तो, आर्थिक संकट की परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ऐसी बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 265 में इस बात की क्या है? जिक्र है। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था, ये बताना है। आंसर हो जाएगा, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इसी तिथि को, मतलब 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। 18 नंबर है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया? कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो दोनों के पास जा सकते हैं। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक दोनों न्यायालयों के पास जा सकता है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय। ठीक है, किस लेख राइट का शाब्दिक अर्थ होता है? आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार क्या है किस राइट के का शाब्दिक अर्थ है? तो अधिकार परीक्षा लेख का क्या है? शाब्दिक अर्थ है कि आपका अधिकार क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है, इस इम्पीचमेंट प्रारंभ करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, जो चाहे वो क्या कर सकता है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको ला सकता है। 22 नंबर, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो वो कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या है? वापस नहीं भेज सकता, उस पर उसको अपना सिग्नेचर करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं जब धन विधेयक लाया जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के ये संज्ञान में रहता है कि ये धन विधेयक लाया जा रहा है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो वो किस संस्था का होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो आंसर जो होंगे वो वेंकैया नायडू हो जाएंगे। इस तरह आप लगाएंगे। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त है ये बताना है। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा संसद के केवल राष्ट्रीय संकट के समय, संसद को केवल है, और वो भी कब? राष्ट्रीय संकट के समय इसको अधिकार प्राप्त है कि ये क्या कर सकता है? लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ा सकता है। आखिरी फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। संविधान सभा के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आंसर है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का जो है आत्मा कहा जाता है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर से पूछेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगा देंगे। ठीक है, 26 का 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों सभी को नमस्कार।